बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट और वो है डाइसैकराइड के नाम से। हमने स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज द बायोमोलिक्यूल्स जो कि हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो हम प्लांट से और एनिमल से हासिल करते हैं। इनका जनरल फार्मूला, इनकी अकरेंस और इनकी डिस्कवरी लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसकी दूसरी टाइप, और वो कौन सी मेरे बेटे? डाइसैकराइड्स कहते हैं। ठीक है, सैकराइड्स डिस्कस किया था हमने, जिन्हें हम शुगर का नाम देते हैं। तो बेसिकली जो सैकराइड्स होते हैं जी एक केमिकल की एक फैमिली है जिसे हम सैकराइड्स कहते हैं, और सैकराइड्स को हम शुगर का नाम देते हैं। तो ऐसे सैकराइड्स जिनके पास एक शुगर का यूनिट हो उसे कहते हैं मोनोसैकराइड्स। ये क्या है? डाइसैकराइड्स। डाई कहते हैं टू को, सैकराइड्स कहते हैं शुगर को। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास दो शुगर के यूनिट्स होंगे, जिनके पास दो मोनोसैकराइड्स होंगे, उन्हें हम डाइसैकराइड्स का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तमाम पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो है डाइसैकराइड्स। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसैकराइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देखते हैं कि डाइसैकराइड्स आर मेड अप ऑफ टू मोनोसैकराइड्स यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मोनोसैकराइड्स थे वो इजिली सॉल्युबल इन वाटर थे, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये लेस सॉल्युबल इन वाटर है। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मोनोसैकराइड्स की तरह इनका भी जायका मीठा होता है। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके फीचर्स है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, लॉन्ग भी है, और एमसीक्यूज में भी आते हैं। एमसीक्यूज के अंदर मोस्टली इनका जो जनरल फार्मूला है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। जनरल फार्मूला CnH2n, ये इनका जनरल फार्मूला, ये भी अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेते हैं। इसमें हम माल्टोज, सुक्रोज, जो भी एग्जांपल्स हैं, चाहे मोनो की हैं, डाई की हैं या पॉली की हैं, उनके जनरल फार्मूलाज और वो किस किस की एग्जांपल्स बनती हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मेरे बेटे, तो आपने जरूर याद करने हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। एग्जाम्पल हम यहां पर दो डिस्कस करेंगे। जो पहली एग्जाम्पल है उसे हम नाम देते हैं सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज के बारे में कहेंगे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन होंगे तो जो एक नया मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा है? सुक्रोज का बनेगा, सुक्रोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। अब आपने बात गौर से सुननी है, ये ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको, ये तो पहले से हमारे पास मुकम्मल बना हुआ है, इसको भी जरा हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन, OH, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड OH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर CH2OH आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज, जब दोनों आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो यहां से देखिए, यहां से OH, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से H, क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बन जाएगा। तो यहां से ये एक OH और यहां से H इन द फॉर्म ऑफ H2O रिमूव हो जाएंगे। तो वाटर का रिमूव होना, इससे नाम देते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है जी। अब यहां से ये H खत्म हो गया, यहां से हाइड्रोजन खत्म हो गया, क्या बच गया पीछे, सिर्फ ऑक्सीजन बच गया। ओके, अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस बॉन्ड को आप नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, यही बॉन्ड इन दोनों शुगर के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है और एक नया मॉलिक्यूल बना देता है, और उस नए बनने वाले मॉलिक्यूल को फिर हम सुक्रोज का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज जब मिलेंगे तो ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाता है। इस कंप्लीट मॉलिक्यूल को फिर हम सुक्रोज का नाम देते हैं। ठीक है, बाकी कार्बन, जितने भी यहाँ पर मौजूद कार्बन है, आप उनके ऊपर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो भी आप बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, ये कार्बन, हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन, OH, OH, हाइड्रोजन, यहां पर CH2OH आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, OH है, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और OH, तो ये क्या बन जाएगा जी, आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी एग्जांपल हमें बयान की हुई है माल्टोज की, उसमें देखें जरा, एन अदर एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड इज, तो यहां पर बयान करते हैं माल्टोज। इसके बारे में हम कहेंगे कि जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज, जब ये आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो जो नया बनने वाला हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसे क्या नाम देंगे मेरे बेटे, उसे हम माल्टोज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एक बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, राइट डाउन द फीचर्स या राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक डाइसैकेराइड। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।